प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 खुदावन। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए पिता, कि आपने हमें दिन भर संभाला पिता, अपने अनुग्रह में बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती है खुदावन, आज की डेली डिवोशन में खुदावन हम आप सभी भाई बहन खुदावन आपके सम्मुख आए हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आज का वचन खुदावन ईश्वर राजा हमारी जिंदगियों में उतरने पाए पिता। विशेष तौर से आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी देह प्राणात्मा खुदावन आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो। हम सुनने वालों को प्रभु जी आप आशीष देना, अपनी दया करना, और प्रभु जी होने दीजिए खुदावन पवित्र आत्मा की सहायता से आपके वचन को हम सीखने पाए और वचन के अनुसार खुदावन अपने जीवन को प्रभु आपके योग्य बना सके। प्रभु मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे। आप सभी मिलकर हमारे साथ प्रभु की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। जीवन देने चोर
आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 ईश्वर राजा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा, हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर राजा। प्रेज द लॉर्ड। और थोड़ा इको कम कर दीजिए। मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उससे बातचीत करें। और मैंने जो आज हल्का से इको कर, आपकी और अपनी नसीहत के लिए जो पाठ लिया है, वो पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 20 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 20 पद कहता है, तब वो नगरों को उल्हाना देने लगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह लोगों को, नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत तेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। हाँ मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, मेरे और आपके जीवन में जो परेशानी है, वो बात ये है कि मैंने और आपने, मेरे प्रियो, हालेलुया, मैंने और आपने अभी तक अपने मन को नहीं फिराया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मानक भाई जय मसीह की। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, हर एक को मैं परमेश्वर के हाथों में देता हूँ। शकुन लाल और भी हमारे जो भाई बहन है, मैं हर एक का इस डेली डिवोशन में स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास बहुत तेरे सामर्थ के काम किए गए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, इसलिए कामयाब नहीं हुए। हालेलुया। और उन नगरों को वो उल्हाना देने लगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय और यहाँ पर लिखा है कि सोने का बछड़ा उन्होंने बना लिया। हाँ मेरे प्रियो, उन जैसे ही कि मूसा ऊपर गए और वहां पहाड़ पर थे, और जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत पर उतरने में विलम्ब हो रहा है, और हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, हमारे लिए एक देवता बना। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं इस बात के लिए कि आज भी मैं और आप अपने लिए बछड़े बना रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं लोगों ने बछड़े बना लिए हैं। हाँ मेरे प्रियो, और वो तरह तरह के बछड़ों को बनाकर उनकी आराधना कर रहे हैं। हम जीवित परमेश्वर को नहीं मान रहे। और उसने, हारून ने कहा कि लाओ भाई तुम्हारी स्त्रियों के पास, तुम्हारी बेटियों के पास जो भी प्रेज द लॉर्ड, और जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपके कानों में है, गले में चेन, लाओ मैं तुम्हारे लिए एक बछड़ा बनाऊं। आज मनुष्य की हालत है, जरा सी कोई बात परमेश्वर के दाम ने रखी, और उस परमेश्वर की बात को मैं और आप क्या करते, जब नहीं पूरी होती
तो हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम दूसरे जगहों पर, दूसरे स्थानों पर जाने लगते हैं और अपने तरह तरह के बछड़ों को अपने सामने रख लेते हैं और उनकी हम आराधना करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने जब ये देखा कि मूसा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग तूने मिस्र देश से निकाल के लाया था वो बिगड़ गए हैं। अब आप सोचिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब मैं और आप जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं, जब परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं मेरे प्रियो, तो क्या होता है? क्या परमेश्वर को दुख नहीं होता? परमेश्वर को दुख होता है। हालेलुया। और इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके बेटे बेटियां जब हमारे विरुद्ध हमारी बातों को नहीं सुनते, हमारे विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, तो क्या होता है मेरे प्रियो? हमको दुख होता है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी दुखी होता है। परमेश्वर को इस बात का दुख होता है कि मेरी प्रजा, मेरे प्यारे लोग, मेरे प्यारे बेटे बेटियां आज बछड़े की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे ही मैं और आप अकेले पढ़ते हैं, शैतान हमारे बीच में आ जाता है। और हम जानते हैं कि आदि माता हवा के साथ भी ऐसा हुआ। जैसे ही वो परमेश्वर से अलग हुए और शैतान उनके पास आ गया, और शैतान कहने लगा, हवा से कहने लगा, अरे वो फल जो वो पेड़ लगा हुआ है, क्या उस पेड़ के फल तुमने खा के देखा है? शैतान आके मेरे और आपके जीवन में वही गलत काम करने को कहता है। और जैसे ही हम परमेश्वर से हमारी संगति दूर होती है, यहाँ पर हमने देखा कि मूसा जो यहोवा के पास गए थे, वो जैसे ही परमेश्वर की संगति से जो मिस्री लोग थे अलग हुए, वहां पर क्या होने लगा? उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर दिया, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने लगे। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोवा ने परमेश्वर से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा कि जा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा नाश हो जा रही है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद कहता है, 6:4 कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और आदि माता हवा को हम देखते हैं, क्या क्या उन्होंने, आदि माता हवा ने क्या किया? उन्होंने भी यही किया। जैसे ही गैप हो गया परमेश्वर के जो परमेश्वर की संगति से दूर हुए, शैतान ने आके कान में डाल दिया। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके तुल्य ना बन जाओ। परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करवा रहा है वो। उसने अनाज्ञाकारिता करा दी आदम और हवा से, क्योंकि खाली गैप जब होता है, जब मेरे और आपके जीवन में जब खाली गैप आता है, जब गैप आता है, जब हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर की बातों पर नहीं चलते, तो क्या होता है? हम उन राहों पर चल निकलते हैं जो शैतान की राहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 13वां कलाम कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। चाहे वो कोई भी हो, चाहे गोरा व्यक्ति हो, चाहे काला व्यक्ति हो, या अन्य विश्वास का व्यक्ति हो, वो जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं मेरे प्रियो, वो कहते हैं कि भाई हमारे को तो ये समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर से बात करने से कैसे होता है। हाँ मेरे प्रियो, मुझसे तो रोज बात करता है, मुझसे तो वो रोज बात करता है। क्या परमेश्वर आपसे बात करता है? हाँ मेरे प्रियो, अगर आपसे बात नहीं करता तो आप समझ नहीं पा रहे कि क्या कारण है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर अपने जीवित कलाम के द्वारा हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या इस बात को आप जानते हैं?
कई लोगों ने मेरे से सवाल किया, आप ये बात कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है। मैंने कहा मुझसे बात आज भी करता है परमेश्वर, और वो बात इस प्रकार से करता है कि जब मैं उसके वचन को पढ़ता हूं तो वो मुझसे बात करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रॉब्लम ही यही है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की बातों को नहीं जानते। हालेलुया। लिखा है 14वें पद में, जो रोमियो के पुस्तक उसका 10 अध्याय 14 में लिखा, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लेंगे। आज मैं और आप क्यों प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं ले पा रहे? क्यों हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की विनय भैया, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब, जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे। आप लोग जब आते हैं तो मैं बहुत उत्साहित होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों के आने से उत्साहवर्धन होता है। और दूसरी बात ये है मेरे प्रियो कि हम वचन की रोटी को तोड़ते हैं मिल करके। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास करते हैं एक ना एक दिन, अभी हम जबकि मुलाकात नहीं कर पाए अपने प्रिय भाई बहनों से, लेकिन एक समय आएगा कि हम जरूर मुलाकात करेंगे, जरूर रूबरू होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले। हाँ मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह का विश्वास नहीं कर पा रहे, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हमको मेरे प्रियो उस पर विश्वास नहीं है। ये जीवित कलाम जब पढ़ते हैं, क्या मैं और आप इस जीवित कलाम को जब पढ़ते हैं तो अपने हृदय में उतारते हैं? मेरे प्रियो, हम देखें कि जब मनुष्य नंगा होता है तो बड़ा वो अजीब लगता है देखने में, लेकिन मेरे प्रियो जब मैं और आप कपड़े पहन लेते हैं तो हम बड़े खूबसूरत लगने लगते हैं। वो ही हमारा रंग रूप होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम जब कपड़े पहन लेते हैं तब हमारा जो चरित्र है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा वो जिस्म है, वो अलग दिखाई देने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार से जब मैं और आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, किसको पहन लेते हैं? यीशु मसीह को पहन लेते हैं, तो हमारी खूबसूरती बढ़ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम बड़े आनंदित रहते हैं, हम बड़े खुश रहते हैं मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि हमारे चलने फिरने उठने से प्रभु को महिमा मिलती है, और बहुत से लोग देखते हैं इस बात को कि इसमें प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है। क्या किसी ने आपसे ये कहा कि तुम्हारे जीवन से, मेरे जीवन से क्या यीशु मसीह दिखाई देता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में बहुत खुशी की बात है कि अगर कोई मुझसे और आपसे ये बात कहता कि परमेश्वर आप में दिखाई देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर कौशल प्रसाद, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। आप बड़ी दूर से, बड़े विदेश से आप जो है प्रभु के वचन में हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्रभु बहुत आशीष दे आप दोनों पति पत्नी को। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसके विषय में नहीं सुना उस पर कैसे विश्वास करें? मेरे प्रियो, हम तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लोग जो है आज विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि विश्वास ना करने का कारण ये है मेरे प्रियो कि वो इस जीवित कलाम को, इन बातों को जो परमेश्वर के वचन में लिखी है, मान नहीं रहे। मेरे प्रियो, बहुत से प्रभु ने प्रचारकों को, सेवकों को ये काम दिया है कि वो परमेश्वर के कलाम को बताएं। आज हम संसार में देख रहे हैं बड़ी भरपूरी के साथ खुदा के वचन को शेयर किया जा रहा है। आज जगह जगह में आज हम देखते हैं कि भरपूरी से फेसबुक पर भी और ऑनलाइन भी, और हम ये देखें कि इतना भरपूरी से प्रचार हो रहा है जो बड़ी अद्भुत रीति है। और ये वो चिन्ह है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में भरपूरी से क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भरपूरी से प्रभु के वचन को शेयर किया जाएगा, प्रभु का वचन बताया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम देख रहे हैं, वो कह रहा है वचन में क्या कि मैं तुम्हारे बेटे बेटियों पर, तुम्हारे बेटे बेटी क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बुजुर्ग दर्शन देखेंगे।
एक्सक्यूज मी, दर्शन देखेंगे। जी हाँ, ये अंतिम दिनों की पहचान है। आज हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है विश्वासियों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ क्या चल रहा है, सब हम देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। रेणुका सिस्टर जय मसीह की। और मुझे और आपको जब परमेश्वर ने प्रचार करने का अवसर दिया है, तो जो लोग प्रचारकों को सुन रहे हैं, प्रभु की के वचन को सुना रहे हैं, मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु ने जो 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 काम दिया है, भरपूरी से हम सब भाई बहनों को मिलकर के करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या बात है, 17वां पद कहता है, रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 17 पद कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, किससे हो रहा है? जब तक हम वचन को पढ़ेंगे नहीं, वचन को हम सुनेंगे नहीं, तो हमारा विश्वास कैसे मजबूत होगा? हालेलुया। तब वो नगरों को उलाहना देने लगा। क्यों उलाहना देने लगा मेरे प्रियो? वो इसलिए उलाहना देने लगा क्योंकि जब खुराजीन में और बैतसैदा में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इतने कार्य किए, लोगों को चंगाई दी, मुर्दे जिंदा किए, लंगड़ों को चलाया और अन्य प्रकार के जो भी बीमार थे लोग उसके पास लाते थे, इतना काम किया गया। और क्या हुआ? वहां पर लोगों ने अपने मन को नहीं फिराया। हाँ मेरे प्रियो, आज भी हम देख रहे हैं कि लोगों के जो मन है वो बड़े कठोर हो गए। हाँ मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको अपने मन को नम्र करना। वो कह रहे मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। वो तो दे रहा है, लेकिन मैं और आप उस मांस के हृदय को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा मन बड़ा कठोर हो गया है, हमारा मन मोटा हो गया है और हम जो है अपने मन को फिरा नहीं पा रहे, हमारे मन को हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। याद करिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्यों हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे? मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 2 पद कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैंने अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी है, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मनुष्य परमेश्वर जिसे अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, बड़ा सुंदर बनाया, और वो मनुष्य वो क्या कह रहा है? आज मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है। उस परमेश्वर ने, उस प्रभु यीशु, उस यहोवा ने मेरा और आपका पालन पोषण किया है, और मैंने और आपने उसके विरोध में पाप किया है। मैंने और आपने उसका बलवा किया है। क्यों किया है? वो कहता है रेवलेशन की पुस्तक में, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ मेरे प्रियो, आज मैंने और आपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हमारे बीच में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, हम परमेश्वर से पूरी रीति से प्रेम नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो मनुष्य आज बलवा कर रहा है। क्या कर रहा है? बलवा कर रहा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब मेरे बेटे और मेरे बेटे बेटियां, आपके बेटे बेटियां, जब मैं और आप जब कहते, उनसे कुछ बात कहते हैं और वो जब कहना नहीं सुनते, वो हमारे विरुद्ध क्या करते हैं? बलवा करते हैं, हमारे विरुद्ध अनाज्ञाकारिता करते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं? क्रोधित होते हैं। क्या आपने और मैंने कभी इस बात को सोचा कि परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है, वो परमेश्वर क्या करता होगा? कैसे वो अपने आप को बर्दाश्त करता होगा कि जो सृष्टि उसने अपने हाथों से तैयार की, वो सृष्टि आज बिगड़ गई है। मैं और आप अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, उसके विरुद्ध बलवा कर रहे हैं। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्या हमें वो जिक्र मालूम है मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का?
क्या तुम ये समझते हो किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे? उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में तू जा। प्रेज द लॉर्ड। कहता कि आज दाख की बारी में तू जा। और उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो अपने दूसरे पुत्र के पास गया और उससे कहा कि बेटा, छोटे बेटे के पास गया कि तू दाख की बारी में जा। उसने कहा हाँ पिताजी मैं जाता हूं, और नहीं गया। बड़े बेटे ने मना करा लेकिन वो गया, पिता की आज्ञा को माना। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं और आप आज परमेश्वर के विरुद्ध काम करें। क्यों कहते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे? क्यों कहते हैं कि हमारे परिवार में अलगाव है? क्यों कहते हैं हमारे अंदर बीमारियां हैं? क्यों कहते हैं कि हमारा विरोध है आपस में? हमारे रिश्ते कामयाब नहीं हो पा रहे। कारण ये है मेरे प्रियो कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है। परमेश्वर के विरुद्ध हमने गलत काम किया है। खुदा का कलाम कहता है मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया है। क्या दिया? मन फिराने के लिए अवसर दिया है, पर वे अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहते। हाँ मेरे प्रियो, आज मनुष्य में क्या हालत है? बुरी तरीके से व्यभिचार फैला है, बुरी तरीके से व्यभिचार फैला है। हाँ मेरे प्रियो, व्यभिचार इतना जबरदस्त है और मेरा और आपका खुदा व्यभिचार से नफरत करता है। हालेलुया। नफरत करता है हमारा परमेश्वर व्यभिचार से। और अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि भरपूरी पे व्यभिचार होगा। और हम देख रहे हैं कि अंतिम समय के बिल्कुल चिन्ह हैं। आज चरम सीमा के ऊपर व्यभिचार है। आज रिश्तों को तार तार कर दिया लोगों ने। रिश्तों की मान्यता नहीं रही मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं। अंतिम में पद में चलेंगे। वो कहता है, रेवलेशन की पुस्तक उसका 9 अध्याय 20 पद कहता है, 9 अध्याय और 20 और 21 पद। रेवलेशन, और बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे थे। ये वो आने वाला समय। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा जो परमेश्वर का जीवित कलाम है, ये कलाम मेरे प्रियो कैसा है? आने हम और जगह देखते हैं कि घटना हो चुकी उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारे जीवित कलाम में जो परमेश्वर का जीवित कलाम है वो आने वाली सब बातों को भी बताता है। तो हमारे पास परमेश्वर का ये जीवित कलाम जो है ये आशीष का कारण है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि ये आने वाली घटनाओं को भी बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, मरियों से जो नहीं मरे अपने हाथों के काम से मन ना फिराया। हाथ के काम कौन से है मेरे प्रियो? जानिए हाथ के काम कौन से? इन्हीं हाथों से बेईमानी करी, इन्हीं हाथों से किसी लड़की को छुआ, इन्हीं हाथों से घूस के पैसे लिए, इन्हीं हाथों से किसी के लिए गलत चीज लिखी, किसी के विरुद्ध लिखा। ये है इन हाथों के कामों का व्यभिचार। अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया। हाथों के किससे? इन हाथ से, इन्हीं हाथों से सिगरेट पी, इन्हीं हाथों से शराब के जाम बनाए, इन्हीं हाथों से किसी लड़की को छुआ, इन्हीं हाथों से किसी के विरोध हमने गलत बातें लिखी। हाँ मेरे प्रियो, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया। और दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करें, जो न देख सकती है, न सुन सकती है, न चल सकती है। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारे बहुत से मसीही भाई बहन दुष्ट आत्माओं की चुंगल में है। वो अन्य कामों को करते हैं मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, खुदा बाप कहता है कि इन चीजों से बचो। हाँ मेरे प्रियो,
तब उन नगरों को उलाहना देने लगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह उलाहना देने लगा, अरे तुम में जितने काम किए गए, तुम में इतने सामर्थ के काम किए गए, लेकिन तुमने मन ना फिराया। हम देख सकते हैं कि योना नबी जो यूनुस थे, वो एक दिन का प्रचार किया। क्या करा? एक दिन का प्रचार किया, और एक दिन के प्रचार से राजा से लेके जानवरों में सबने उपवास रखा और पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने अपना निर्णय बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपना निर्णय बदल लिया। क्या मैं और आप सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं? क्या मैंने और आपने मन फिराया है? जब तक मैं और आप मन न फिराएंगे, तब तक हम परेशानी में फंसते रहेंगे। देखा था जैसे पुराने नियम में लिखा है कि जैसे ही मूसा यहोवा के पास गए, गैप हुआ और उन्होंने कहा कि एक बछड़ा बना लो, हम उसकी आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये वचन मेरे और आपके जीवन में काम करें और हम अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस रात्रि में जुड़ने के लिए, वचन की रोटी को तोड़ने के लिए, आप सच में प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, क्योंकि आपने बहुत कीमती समय निकाल के प्रभु में, अपनी रात में, अपनी थकान में, अपने परेशानियों होते हुए भी आपने प्रभु को समय दिया। प्रभु आपको, आपके परिवारों को आशीषों से भर दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी। खुदावन आपका पवित्र दिन है, और इस पवित्र दिन में प्रभु आपकी महिमा, आपकी आराधना कर सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। प्रभु आपने हमें भी इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। जितने भाई बहन ऑनलाइन इसको देखा है और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे डेली डिवोशन में सही 10 बजे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।